everyone, कैसे हैं सभी। आज फिर से आपके सामने हम ज्योग्राफी का सेम लेसन का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन करने से पहले आप अपनी बुक को ओपन कर लें। उस बुक का पेज नंबर 821 नहीं, G66 पेज पर 13 क्वेश्चन है। G66 पेज पर 13 क्वेश्चन है और क्वेश्चन है उचित जल प्रबंधन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक बात बड़ी ध्यान रखनी होती है कि हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। बिना क्वेश्चन को समझे हम उत्तर देने में हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। उचित जल प्रबंधन, देखो प्रबंधन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैनेजमेंट। भी किस प्रकार से जल को हम सेव करके रखें ताकि हमें फ्यूचर में जल की कमी की प्रॉब्लम ना आए। सिंपल समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि हमें अपने जल को, हमें अपने पानी को किस प्रकार से घरों के अंदर या कहीं भी सेव करके रखना है ताकि जब भी हमें जरूरत हो तो हम उसको यूज कर लें। इसी को ही जल प्रबंधन कहा जाता है। तो पहले तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं। तब आप लिखोगे जल प्रबंधन का अर्थ है जल का सही ढंग से उचित प्रयोग करना और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना जल प्रबंधन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। ये आपको बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपने अपनी तरफ से ही सोच के लिखना कि जल प्रबंधन होता क्या है। कैसे कैसे कर सकते, जरूरी नहीं कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं उसी मेथड से ही आप यूज कर सकते, आपको जो बेटर लगे। कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन है आपको समझाने का कि पानी को बचाना है, कैसे भी बचाओ आप। देखिए पहला क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, बागवानी करनी चाहिए। और जहां जरूरत है वहीं पर ही पानी को शावर के द्वारा या फुहारों के द्वारा ही पौधों के ऊपर पानी देना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे आता है शौचालय के लिए हमें पानी का जो साफ पानी का यूज नहीं करना चाहिए। रूल कहता है, लेकिन अगर ये बात हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपको ज्यादा बेटर पता है कि शौचालय के अंदर कितना एक्सेस मात्रा के अंदर जो पानी वेस्ट किया जाता है। तीसरा, जो नलकूप हैं, ये जो कुएं होते हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, उनका हमने पंजीकरण करवाना है। अब पंजीकरण हिंदी का वर्ड है तो आप इसका इंग्लिश वर्ड रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ताकि कोई भी इनका मिसयूज ना करे। ये नहीं कि नलकूप के अंदर नलकूप को चलाया, हेडपंप को चलाया और अपना ट्रैक्टर धोने के लिए लग गए या फिर अपने पशुओं को नहलाने लग गए। साफ पानी, देखो पशु को तो हम जो गांवों के अंदर ये जो तालाब होते हैं, जोहड़ वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी नहला सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो असभ्य होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, जो साफ पानी होता है, जो पीने लायक पानी होता है, उस पानी से अपने पशुओं को नहला रहे होते हैं, रगड़ रगड़ के नहला रहे होते हैं। और ये दिखाने के लिए देखो कि हम कितनी सफाई पसंद है। लेकिन उनको देखकर कई बार हंसी आ जाती है कि क्या हम इनको पढ़े लिखे लोग मान सकते हैं कि जो पशुओं के ऊपर साफ पानी को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग ही ऐसे करने लग गए तो हम अनपढ़ों से क्या उम्मीद रखेंगे। तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप तो अपने इस साफ पानी को बचाओ, साथ में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको समझाओ। मैं ये नहीं कहता कि जाके लड़ाई करने लग जाओ, आपकी समझाने की ड्यूटी बनती है। और कई होते भी ऐसे, कईयों को बड़ा सुकून मिलता है यह देखकर कि हमारे घर में पानी आ रहा है और साथ वाले घर में पानी नहीं जा रहा है, तो जानबूझ के अगर पानी की जरूरत नहीं भी है तब भी वो अपने घर की मोटर को चलाए रखेंगे। हाँ, फुहारा कभी जानबूझ के, बाहर रोड होता है ना, उस रोड को ऐसे उसके ऊपर ना पानी फेंक रहे हैं, जबकि उनको पता है कि 5 या 10 मिनट के बाद रोड ने फिर से सूख जाना है, फिर भी ये फौरा लेके ऐसे चला रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि देखो हम कितनी सफाई करते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में और क्या कहना, ठीक है।
तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसे लोगों को समझाएं, प्यार से समझें, ठीक है। लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद सूखने से बचाना, पानी को सूखने से बचाना है। कोशिश ये करें जितना हो सके पानी को ऐसी जगह सेव करें जहां पर छाया वगैरह हो या कोई छप्पर वगैरह हो, क्योंकि वहां पर पानी के सूखने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट्स आता है वाटर भंडार प्लस सेव। जितने भी हमारे वाटर भंडार हैं, चाहे वो नलकूप है, तालाब हैं, डिग्गी वगैरह है, उनको भी हमने बचा के रखना है ताकि आने वाले समय के अंदर पानी की अगर कोई कमी हो तो वहां से उसको यूज किया जा सके। फिर आता है पाइपों की तुरंत मुरम्मत करनी है, जिन जरिए, जैसे मान के चलो एक घर से दूसरे घर में जब पानी जाता है तो वो पाइपों के जरिए जाता होगा, तो कई बार पाइप के अंदर कोई जब व्हीकल ऊपर से जाता है तो कई बार वहां से पाइप टूट वगैरह जाती है, तो हमें साथ के साथ उस पाइप को तुरंत ठीक करवा देना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद पानी जो होगा आने वाले कुछ सालों के अंदर एक बूंद पानी 1 तोले सोने के बराबर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो इनके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि आने वाले समय के अंदर। और इससे पहले आपको 2 दिन की पहले वीडियो में बताया भी गया था कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 3.5% ही पानी पीने योग्य है। पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। आप सऊदी अरब की अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो वहां पर हर व्यक्ति को लगभग एक दिन का 2 या 2.5 लीटर पानी ही दिया जाता है। उसी पानी के अंदर ही उनको अपने कपड़े वगैरह धोने होते हैं, नहाना होता है, यहाँ तक कि पीना भी होता है। तो सोच के देखिएगा वहाँ पर पानी की कितनी कमी है। और पानी वहाँ पर निर्यात किया जाता है, वहाँ तो पानी अवेलेबल नहीं होता है छोटे छोटे बोतलों के अंदर, और लोग वहाँ पर जो पानी होता है अपने लॉकर के अंदर रखते ताकि कोई पानी उनका छीन ना ले। और कई बार तो ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि अगर किसी का पानी गलती से गिर जाए तो कई बार हार्ट अटैक हो जाता है कि चलो पानी तो गया 2 लीटर। और हमारे यहाँ पानी भगवान की कृपा से अच्छा है और देशों के कंपेयर में। हालांकि हमारा नंबर भी साफ पानी के मामले में 133 यानी कि 133वां स्थान है हमारा साफ पानी मिलने के लिस्ट में, लेकिन हम फिर भी इसको क्या करते रहते हैं, मिसयूज़ करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपने व्हीकलों को वॉश करते रहते हैं या पशुओं को नहलाते रहते हैं या फिर गली के अंदर ऐसे पानी मार रहे होते हैं, पानी को वेस्ट ही कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए, पानी को बचाने के लिए रूल बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम सभी लोग मिलकर इसके बारे में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखो, बहुत सारे रूल बनाए जाते हैं कि आप आजकल तो शहरों के अंदर तो पानी का बिल भी आने लग गए, गांवों के अंदर भी लगभग कुछ गांव में शुरू हो चुका है और आने वाले समय के अंदर लगभग सब गांवों के अंदर पानी का बिल आया करेगा। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि चाहे टैप बह रहा है, चाहे वो हमारे घर का नहीं है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें, चाहे पड़ोसी के घर है, चाहे किसी घर भी बह रहा है, हमें उसको साथ के साथ बंद कर देना चाहिए या उसकी मुरम्मत करनी चाहिए, करवा देनी चाहिए कैसे न कैसे करके। क्योंकि बूंद बूंद पानी से भी बहुत, अगर हर घर के अंदर एक दिन का अगर मान के चलो 1 बाल्टी पानी भी वेस्ट हो रहा है तो आप सोच के देखिए कितने सारे घर होते हैं शहरों में, गाँवों में, तो कितना सारा पानी जो होता है वो व्यर्थ में बह जाता है। इसलिए हमारे अंदर जागृति होनी चाहिए। हमें लोगों को इसके बारे में क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और जितना हो सके पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल समझते हो ना, पानी को रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने पानी को अगर एक बार यूज़ कर लिया है तो उसको रीयूज़ कर लेना। जैसे हम कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोने वाला जो पानी होता है उसको हम पौधों वगैरह के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे उनको पौधों की सिंचाई तो हो ही जाएगी, प्लस में बैक्टीरिया का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि
उस कपड़ों वाले पानी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो खरपतवार को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको करने ही करने, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं तब आप उसको ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें। और आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि पानी को बचाएं। जल है तो कल है, ये नहीं कि कल है तो जल है। ओके, बाय।